नमस्कार दोस्तों, बहुजन फ्रंटलाइन देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। तो दोस्तों, क्या देश में अघोषित इमरजेंसी लग गई है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। दरअसल जिस तरह से देश में सोशल मीडिया के वो क्रिएटर, वो प्लेटफॉर्म जो सवाल पूछने का काम करते थे, खासतौर से सरकार से, और जो वंचित समाज की आवाज़ बनने की कोशिश करते थे, उनके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की है। एक नहीं, कई प्लेटफॉर्म और कई क्रिएटर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो ऐसे में दोस्तों, कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठता है कि जिस देश की डेमोक्रेसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, विदेशों में जाकर वहां पर किस तरह से स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आज़ादी पर प्रतिबंध ही नहीं बल्कि उस पर हमला किया जा रहा है। दोस्तों, कई प्लेटफॉर्म हैं। नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज को बंद कर दिया गया है, जो आप सबको मालूम है कि किस तरह से नेशनल दस्तक वंचित समाज की आवाज़ उठाता है और सवाल पूछने का काम करता है। मॉलिटिक्स के फेसबुक पेज को प्रतिबंध कर दिया गया है, इंडिया में बैन कर दिया गया है। यानी कि आप दूसरे देश में देख सकते हैं लेकिन इंडिया में आप उसको नहीं देख सकते। 4 PM एक यूट्यूब चैनल जो लखनऊ से चलता है, काफ़ी जो है मिलियन सब्सक्राइबर उसको प्रतिबंध कर दिया गया है इंडिया में। मुकेश मोहन एक कंटेंट क्रिएटर जो वंचित समाज से आते हैं, जो बहुजन समाज के मुद्दे और उनके सवालों जनता के सामने रखते हैं, बहुजन समाज की पीड़ा को जो है अपने शब्दों में रखते हैं, उन पर नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं मोदी सरकार में, उन्होंने 50 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा किया है। और मुकेश मोहन का कसूर क्या था? उन्होंने एक द कारवा मैगजीन के एक रिपोर्ट पर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें जो जानकारी उन्होंने दी थी वो सारी जानकारी जो थी कारवा मैगजीन की थी। लेकिन कारवा मैगजीन पर तो कार्रवाई नहीं की, मुकेश मोहन पर कार्रवाई कर दी, जो बहुत सीमित संसाधनों में कंटेंट बनाते हैं। द कारवा पर इसलिए हो सकता है कार्रवाई नहीं की हो, उनके खिलाफ मानहानि का नोटिस नहीं भेजा हो कि भाई बड़ा संस्थान है, उनके पास में बड़ी टीम है, लॉयर्स हैं, सब कुछ हैं। तो यहाँ जो है एक कमजोर, एक वंचित समाज के युवा को उसकी आवाज़ दबाने का जो है काम किया जाए। हालांकि मुकेश मोहन ने कहा है कि मेरे पास क्या है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, 50 करोड़ की क्या बात आप कर रहे हैं, मुझे आप गोली मार सकते हैं लेकिन मेरे शब्दों को आप जो है, मेरी आवाज़ को नहीं दबा सकते। तो कई लोग जो है, अब ये सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है लगातार इस मुद्दे पर कि खास तौर से उन प्लेटफॉर्म्स को टारगेट किया जा रहा है, खासतौर से SC ST OBC मुस्लिम्स, सिख, किसानों की आवाज़ उठाते हैं, उनके सवाल पूछते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। देश की आवाज़ जो लोग बन रहे हैं, क्या ऐसी कार्रवाई सरकार आज तक ABP न्यूज़, जी न्यूज़, क्या इन चैनलों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है? क्या सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि वो चैनल सत्ता की भाषा बोल रहे हैं, सत्ता की गोद में बैठे हुए हैं, चटुकारिता कर रहे हैं। लेकिन कार्रवाई उन पर करनी है जो जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, जो वंचित समाज के सवाल उठा रहे हैं। यानी कि हमारे दौर में असहमतियों को बिल्कुल भी जगह नहीं दी जाएगी। आपको काम करना है सोशल मीडिया पर, तो आप जो हम चाहते हैं आप वैसा काम कीजिए, तब तो ठीक है। लेकिन आप अपने सवाल, अपने मुद्दे अगर रखेंगे तो उन्हीं से दिक्कत है, और उन पर जो कार्रवाई करने का लगातार काम किया जा रहा है। पार्लियामेंट में एक बिल भी लाया गया है और उसके ज़रिए पहले 36 घंटे का टाइम दिया गया था कि अगर किसी कंटेंट पर सरकार आपत्ति जताती है तो 36 घंटे के अंदर क्रिएटर को हटाना होगा, और अब ये टाइम 3 घंटे कर दिया है कि 3 घंटे के अंदर तुरंत उस कंटेंट को हटाना होगा जिस पर सरकार को आपत्ति होगी। मतलब ये कि आप जो काम कर रहे हैं, जो भी कंटेंट आप डालेंगे, तो आपके कंटेंट पर सरकार की निगरानी, कोई बात नहीं, सरकार की निगरानी होनी चाहिए, लेकिन सरकार ये भी तय करेगी कि क्या आप डालेंगे, क्या आप जो है लिखेंगे, क्या आप बोलेंगे और क्या आपको नहीं बोलना है, ये तय करेगी सरकार। आप समझिए कि मोदी जी विदेशों में जाकर कहते हैं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, भारत लोकतंत्र की माँ है, लोकतंत्र की जननी है। लेकिन लोकतंत्र का जो स्तंभ, चौथा स्तंभ जो कहा जाता है, और ख़ासतौर से सोशल मीडिया ही जो है असल में आज के समय में सही पत्रकारिता जो है वहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो
जनता के मुद्दे हैं, जो बुनियादी सवाल हैं, वो सोशल मीडिया पर ही चर्चा हो रही है। बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया में देखिए, जो पूरा मनु मीडिया जिसको कहा जाता है, उसमें पूरा एक नैरेटिव चलता है सरकार का माहौल बनाने के लिए, सरकार का गुणगान करने के लिए। जितने पत्रकार हैं वो सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, विपक्ष से सवाल पूछेंगे। तो इस तरीके का जो पूरा मीडिया जो काम कर रहा है, और ऐसे में वैकल्पिक मीडिया जो सोशल मीडिया आया और जिसमें लोगों को काफ़ी भरोसा लगा, और जिसके ज़रिए हमने देखा कि किसान आंदोलन, देश के किसानों ने लंबे समय तक आंदोलन किया, और उस किसान आंदोलन को देश का जो मेन स्ट्रीम मनु मीडिया है उसने किस तरीके से उसका हनन करने का काम किया। मजबूरन किसानों को अपना न्यूज़पेपर निकालना पड़ा। आप ये देखिए कि किसी देश की मीडिया की क्या स्थिति है कि वहाँ की जनता को खुद अपनी बात पहुँचाने के लिए लोगों के लिए न्यूज़पेपर निकालना पड़ा। अपने यूट्यूब चैनल, अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए किसानों को जो है अपने आंदोलन की लड़ाई लड़नी पड़ी। यही हाल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी वर्ग के मुद्दों के साथ ये रहता है। कभी भी SC ST OBC के मुद्दों को प्रमुखता से बिल्कुल भी जगह नहीं दी जाएगी। अब आप देखिए महाराष्ट्र में किस तरीके से अशोक खरात जो ज्योतिष जो बाबा था वो पकड़े गए हैं। 100 से ज़्यादा वीडियो जो है लीक हुई हैं उस शख्स की, महिलाओं के साथ में यौन शोषण की, और वो कह रहा है कि मैं ये कोई अपराध नहीं कर रहा था, कोई पाप नहीं कर रहा था, ये तो मैं धर्म का काम कर रहा था। आप सोचिए कि क्या ऐसा कोई दूसरे रिलीजन का, कोई दूसरे मजहब का व्यक्ति, कोई बाबा, कोई संत अगर कहता तो क्या इसी तरह की खामोशी मीडिया में दिखाई देती जो आज अशोक खरात के मामले में दिखाई दे रही है। कोई उससे सवाल नहीं पूछ रहा है कि धर्म के नाम पर किस तरीके से तूने जो है ये अश्लीलता और गंदा धंधा फैलाया। 1,500 करोड़ रुपए की संपत्ति उस शख्स के पास में है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष उसके पैरों को धोती है। आप देखिए कि कितना बड़ा नेटवर्क उस शख्स का है। 100 वीडियो कम से कम जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, और ये कहा जा रहा है कि इसके अलावा न जाने और भी कितने वीडियो अभी होंगे जो बाहर नहीं आए होंगे। ऐसे लोगों पर बात नहीं हो रही है। देश में शिक्षा है वो किस तरीके से खराब की जा रही है। लगातार शिक्षा के नाम पर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा देश के युवाओं को दे दिया है, और नॉलेज और जानकारी, ज्ञान, स्किल्स बिल्कुल जीरो कर रखा है। सिर्फ आंकड़ों में हमको दिखाना है कि भाई भारत में इतने % लोग जो है वो शिक्षित हो गए हैं। रोजगार का हाल आप देखिए, नौकरी मतलब कि सपना बन गया युवाओं का। तमाम लोगों की जवानियां बर्बाद हो रही हैं, नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, उस बारे में कोई चर्चा नहीं है। महंगाई आप देखिए कि कहाँ पहुँच रही है, उस पर कभी कोई डिबेट नहीं होगी। लगातार किस तरीके से भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, मजहब और जाति की जो नफरत है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, उन पर नकेल नहीं कसी जाएगी। लेकिन जो सोशल मीडिया पर जो लोग भारत के लोकतंत्र की पैरवी, संविधान की बात करते हैं, जो वंचित समाज के जो सवाल और उनके जो है मुद्दे उठाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और उनको कहा जाएगा कि आपका कंटेंट जो है वो सूट नहीं कर रहा है, और इसीलिए इंडिया में आपका कंटेंट, आपका पेज बैन कर दिया जाएगा, दूसरे देशों में आपके लोगों को देख सकते हैं। समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर हम किस तरह की मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों को सुनना है, असहमतियों के बीच में सहमति का भाव पैदा हो। यहाँ तो सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ वही आप बोलिए, और जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, बाकी सब गलत है। तो क्या इस तरह की डेमोक्रेसी होती है? क्या मतलब है डेमोक्रेसी का? मेन स्ट्रीम मीडिया को तो पहले से ही खरीद लिया है, वो मीडिया हाउस हो या न्यूज चैनल हो, उनको पहले ही जो है पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में कर लिया गया है, और पूरा मैनेजमेंट जो है वो गवर्नमेंट के हिसाब से हो रहा है कि आपको क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। लेकिन जो वैकल्पिक मीडिया था, सोशल मीडिया, जिसको कहा जा रहा था कि असल में यही जनता की ताकत है, यही देश का असली और सच्चा मीडिया है, जिस पर जनता के मुद्दों पर बात होती थी। तो आप देखिए कि मिलियन सब्सक्राइबर जिन लोगों के हैं, उन लोगों के पेज को ही बंद कर दिया गया। मतलब अगर आपको किसी खबर से, किसी वीडियो से अगर आपत्ति है, उसमें कोई फेक खबर है, फेक जानकारी है, कुछ आपको लगता है कि वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ है, या गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के खिलाफ है, तो आप उस वीडियो पर उसको नोटिस भेजिए,
ना कि आप उस पूरे पेज को ही टर्मिनेट कर दे रहे हैं, उसको पूरे बंद ही कर दे रहे हैं, कोई डायलॉग करने की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये किस तरह की जो है तानाशाही ना कहा जाए इसे तो फिर क्या कहा जाए, एक अघोषित इमरजेंसी ना कहा जाए तो फिर इसको क्या कहा जाए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।